हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बुक का फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, अनुवर्ती संख्या क्या होता है, इन्हें कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को और कुछ चीज़ें हैं जैसे योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे आप देखते होंगे लिखा है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। यह भी जो टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट के ही हैं लेकिन बुक में नहीं दिए हुए हैं और आप लोगों को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए बिना वेट किए हम इसे समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पूर्ववर्ती व अनुवर्ती कैसे निकालते हैं। तो पहले समझिए पूर्ववर्ती क्या होता है। अगर किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जाए पूर्ववर्ती, तो हम क्या करेंगे उस संख्या से -1 कर देंगे। मीन्स कि उस संख्या में से एक घटा देंगे तो हमें ये पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में 4 का पूर्ववर्ती क्या होता है? तो आप बताएँगे 3 होता है। अगर पूछा जाए कि 5 का पूर्ववर्ती क्या होता है पूर्ववर्ती? तो आप कहेंगे 4 का पूर्ववर्ती 3, 5 का पूर्ववर्ती 4 होता है। ओके डन। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए अनुवर्ती, तो अनुवर्ती पूछा जाएगा 3 का तो अनुवर्ती क्या होता है 4। अगर अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाला, एक आवर्त, ठीक? एक सीक्वेंस हम क्या करेंगे एक सीक्वेंस आगे, जैसे 4 का एक सीक्वेंस आगे क्या होगा 5 होगा। यानी पूर्ववर्ती पूछने पे हम एक माइनस कर देंगे और अनुवर्ती पूछने पे +1 कर देंगे। आपको यहाँ पे पॉइंट करके लिखा भी होगा, आप चाहें तो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, क्योंकि चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आपसे पूछी भी जाती हैं बार-बार। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ 5 का अनुवर्ती बताइए, तो 5 का अनुवर्ती क्या होगा? 4 होगा कि 6 होगा? बताइए आप। तो 5 का अनुवर्ती पूछा है ना, तो 5 का अनुवर्ती 6 होगा। वही अगर 5 का पूर्ववर्ती पूछे, तो पूर्व मतलब पहले, तो पहले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और अनुवर्ती में तो आगे, आगे का मतलब क्या हो जाएगा 6। अगर बताइए आपसे बताइए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए अगर 0 का अनुवर्ती क्या होगा? तो 0 का अनुवर्ती तो आप बता देंगे 1 होगा, लेकिन आपसे पूछा जाए 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सा अगर आपको नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे देख भी चुके हैं कि अगर किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछे तो बस -1 कर देंगे। तो अगर हम 0 -1 करें तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। मीन्स कि अगर 0 से पूछा जाए 0 का पूर्ववर्ती क्या होता है? तो 0 का पूर्ववर्ती क्या होता है? -1 ठीक? यहाँ तक डन? चलिए मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और मेरा है। अब बताइए आप कि अगर आपसे पूछा जाए -4 का अनुवर्ती क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? चलिए मैं लिख भी देती हूँ। -4 का अनुवर्ती क्या होता है? तो अनुवर्ती मीन्स क्या होता है? +1 करने का मतलब एक आगे। तो अगर हम इसमें +1 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? बताइए जल्दी। इसका आंसर आएगा -3 ठीक? -4 में एक अगर हम जोड़ेंगे ना तो -3 आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे -4 से बड़ा -3 होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि अगर कोई डिजिट अधिक है तो अगर नेगेटिव है तो कम होगा अपने से अधिक वाले नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्केलिंग वाला मैं आपकी इस पिछले वीडियो में बताई थी स्केलिंग का कि इधर यहाँ पे अगर बीच में मिडल में 0 होता है तो इसके राइट साइड क्या होगा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके राइट साइड क्या और लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव नंबर्स होंगे ओके। तो नेगेटिव नंबर्स में आप अगर देखेंगे अगर हम यहाँ पे लिखें यहाँ पे -1 -2 -3 तो अगर देखिए पूछा जाए -3 का अनुवर्ती क्या होगा? तो -3 का अनुवर्ती -2 होगा क्योंकि देखिए -3 के आगे -2 आ रहा है, ओके? अब सिंपली आप एक जोड़ देंगे तो आपको अनुवर्ती मालूम चल जाएगा, -1 कर देंगे तो पूर्ववर्ती मालूम चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे से पूछा जाए -2 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो -2 का पूर्ववर्ती में आप क्या करेंगे? -2 लिखेंगे या पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। तो -1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी? -3 आएगा इसका आंसर ठीक। तो यही चीज़ है अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपको समझ में आया यहाँ तक डन है। अब हम आगे चलते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया भी है कि संख्याएं 7 हो गया 10 हो गया 122 146 -13 -16 इन सब का क्या पूछा है पूर्ववर्ती अनुवर्ती। तो चलिए अब बताइए एक एक करके एक एक चीजों का बताइए। अगर आपसे पूछा जाए 7 का पूर्ववर्ती पहले बताइए तो 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? एक घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर पूछा जाए 7 का अनुवर्ती बताइए तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा किया भी गया है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। ऐसे ही
अगर आपसे पूछा जाए 10 का अनुवर्ती क्या होगा? तो 10 का अनुवर्ती मतलब 1 जुट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा और 10 का पूर्ववर्ती तो 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है -30 तो -13 में यहाँ पे लिखा है -13 तो 13 में क्या करेंगे अगर अनुवर्ती पूछा जाएगा तो एक जोड़ देंगे और एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ठीक। तो -12 देखिए यहाँ पे लिखा भी है -30 का आंसर अनुवर्ती -12 होता है और अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाए तो आप एक घटा देंगे। देखिए यहाँ पे मैं एरो के ऊपर -1 लिखी भी हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -40 आ जाएगा। तो चलिए मैं समझ रही होंगी कि आप लोग को यहाँ तक समझ में सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक? तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम अब हम समझेंगे क्या होता है। तो हम एग्ज़ाम्पल लेके आप लोगों को समझाते हैं, उसको ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का प्रतिलोम क्या होता है? तो अगर 7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है आपसे, तो आप सिंपली सा एक ट्रिक आसानी से बस समझिएगा। अगर 7 का योगात्मक किसी भी नंबर का आपसे अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, तो उस नंबर को तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन उस नंबर के साथ जो सिंबल रहेगा अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि 7 का मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर पूछा जाए आपसे 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो आप क्या करेंगे इस नंबर को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक? और यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 के साथ कौन-सा सिंबल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ अगर किसी नंबर के साथ कोई भी सिंबल नहीं लगा होता है तो हम उसको पॉजिटिव ही समझते हैं। अगर नेगेटिव लगा है, अगर वैसे कि मैं इरेज़ कर दूँ, अगर 7 के साथ नेगेटिव सिंबल लगा है तो नेगेटिव ही समझा जाएगा, लेकिन अगर कोई भी सिंबल नहीं लगा है तो हम उसको पॉजिटिव समझते हैं, ठीक है? तो अगर पूछा जाए आपसे 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो आप 7 लिख देंगे और यहाँ पे चूँकि 7 क्या है पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे नेगेटिव बना देंगे। मीन्स हमारा क्या ये हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछती हूँ अगर क्वेश्चन कि आप बताइए 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे बताइए? 8 लिख लेंगे और यहाँ पे 8 कौन-सा सिंबल है? 8 के साथ कौन-सा सिंबल है? प्लस है, 8 क्या है पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे नेगेटिव बना लेंगे, ठीक? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बताइएगा आप कि अगर आपसे पूछा जाए -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप क्या बताएँगे? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन जो भी नंबर दिया है वो नंबर आप उतार लेंगे और चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव हमको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पॉजिटिव का सिंबल, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो -7 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो 7 होगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट बताइएगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि -23 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -20 मैं लिख भी देती हूँ। -23 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो सिंपल सा आप क्या करेंगे यहाँ पे 23 लिख लेंगे और चूँकि हमारा 23 क्या है नेगेटिव है, इस वज़ह से आप क्या करेंगे इसे पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आई आपको? देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ली हुई हूँ और उनका योगात्मक प्रतिलोम लिखी हूँ। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ जैसे 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 का योगात्मक +7 और 11 का है तो -11 और -23 1 है तो +23 1 ठीक समझ में आया? ये यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रिक है समझने के लिए आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में हमें 0 बनाना होता है इसलिए चिन्ह बदल देते हैं। माइनस एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा -x का योगात्मक प्रतिलोम +x होगा और -a/b का योगात्मक प्रतिलोम +a/b। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक p/q का भी ले लेते हैं जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5/6 का -5 माइनस में मैं ले लेती हूँ, -5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप सिंपल सा ये नंबर्स क्या करेंगे, उतार लेंगे और चूँकि 1 सेकंड इसको मैं 6 सही से नहीं बना है, ठीक अब डन। तो अब 6 उतार लेंगे और चूँकि ये माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है a/b। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं इरेज़ कर दूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? तो नेक्स्ट आप देखते होंगे नेक्स्ट हेडिंग है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मैं इसको हाइलाइट करती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मैं इसको भी एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊँगी आप लोगों को, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको पूछा जाए कि 7 पेंसिल ले लूँ मैं 1 सेकंड पेंसिल ले लेती हूँ रेड कलर में।
अगर आपसे पूछा जाए कि 5 बाई 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? अभी मैं योगात्मक प्रतिलोम आप लोग को सिखाई हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आपको क्या करना है सिर्फ़ यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर को बस आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे सिंबल से आपको कोई लेना-देना नहीं है। जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, उल्टा मीन्स होगा कि आप अंश और हर सीख चुके हैं। पार्ट 2 में पार्ट में मैं बताई हुई हूँ कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अगर बट्टी के ऊपर डिवाइड इसको डिवाइड बोलते हैं ना भागे का सिंबल है, तो डिवाइड के ऊपर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम अंश कहते हैं और डिवाइड के नीचे जो भी सिंबल्स होते हैं उन्हें हम हर कहते हैं। तो क्या करना है कि जब आपसे किसी नंबर्स का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो जो हर होगा वो अंश में चला जाएगा और जो अंश होगा वो हर में चला जाएगा और सिंबल से हमें नहीं लेना देना है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा और अगर हमारा क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ 5/2 ना, तो 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो अब क्या करेंगे, जो 2 हर में 2 है ना, तो हर में 2 को हम अंश में लेते जाएँगे और जो अंश में हमारा 5 था ना, वो हर में आ जाएगा। और यहाँ पे कौन-सा सिंबल है बताइए? पॉजिटिव है, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव इसको बना रहने देंगे मतलब कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? मतलब अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम बस क्या करेंगे अंश का हर और हर का अंश कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी कुछ लिखी हुई हूँ और यहाँ पे देखिए चीज़ों को मैं पढ़ के पहले सुना देती हूँ आपको। यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो लिखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 बनाना होता है। जैसे अभी मैं उसमें युगात्मक प्रतिलोम में क्या कह रही थी, युगात्मक प्रतिलोम में आपको 0 बनाना होता था, वैसे यहाँ पे इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में 1 बनाना होता है। जैसे अगर x का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो 1/x। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, अब क्यों? मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि अगर कोई सिंपल सा एक नंबर लिखा है और उसके बट्टे में डिवाइड करके कुछ नहीं लिखा है, तो हम डिवाइड 1 मानते ही मानते हैं। समझ में आया? अगर कोई नंबर्स के बट्टे में कुछ नहीं है, तो उसका बट्टा 1 माना जाता है, ठीक? तो अगर आपसे पूछा जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो इसके हर में हम 1 मान लेंगे, ठीक? इसके हर में क्या करेंगे 1 इसको मैं एक बार इरेज़ करके फिर से लिख देती हूँ। अगर आपसे 5 से पूछा जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप क्या करेंगे? बताइए इसका हर में 1 मान ली, ठीक? हर मानना क्या है होता ही है। तो ये हर का अंश में आ जाएगा 1 और ये जो अंश में था 5 वो नीचे आ जाएगा, ठीक? देखिए। तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा 5 का अगर सिंपल सा 5 का क्या हो गया है गुणात्मक प्रतिलोम हो गया डन। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर सिंपल सा x है और इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 बाई और वो खुद का नंबर होगा ठीक। और अगर x बाई y है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा ठीक। यहाँ तक डन है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है -7/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो तो बताइए क्या होगा। तो अभी आप आंसर नहीं देखिए आप खुद से करने का कोशिश करिए ट्राई करिए कि हम कर पाते हैं कि नहीं क्योंकि काफी इजी चीज है और आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएगा और आप अच्छे से समझे कॉन्सेप्ट इसका। तो जैसे अगर लिखा है -7/19 तो हम क्या करेंगे माइनस है क्वेश्चन माइनस है निगेटिव में है तो हम निगेटिव का सिंबल लगा लेंगे क्योंकि सिंबल से के साथ हमें छेड़छानी नहीं करनी है ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हर में है, हर में क्या है 19 है ना, तो 19 को हम क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे 19 को ठीक और ऊपर अंश में क्या है क्वेश्चन में 7 है तो 7 को हम नीचे लिख लेंगे बस हमारा आंसर एक क्या हो गया बनके तैयार हो गया। वही अगर आपसे -7/19 का गुणात्मक प्रतिलोम न पूछ के योगात्मक प्रतिलोम पूछता तो आप क्या करते तब आप क्या आंसर को सीधे उतार देते। गुणात्मक में क्या कर रहे थे सिंबल को उतार दे रहे थे, यहाँ पे क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें नंबर्स जो भी हैं उस नंबर्स को हमको उतार लेना है और सिंबल अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है और पॉजिटिव है तो निगेटिव। चूँकि यहाँ पे 7/19 7/19 में निगेटिव है तो हमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बस सिंपल सा आपका आंसर क्वेश्चन है आंसर है। तो चूँकि हमारा वो योगात्मक प्रतिलोम हम निकाले हुए थे आपका एक गुणात्मक प्रतिलोम है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपका है इसको मैं इरेज़ कर दूँ और
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x अपान y का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे बताइए? तो चूँकि पहले हम देखेंगे पूछा क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम में सिंबल के साथ नो छेड़छाड़ी। सिंबल हमारा क्या है? पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव बना रहने देंगे और पॉजिटिव सिंबल को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक? और यहाँ पे क्या है 2x बाई y तो अंश में क्या है 2x है तो हर में चला जाएगा और आपका ये जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी ईज़ी है चीज़ें, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके डन यहाँ तक। इसको मैं इरेज़ कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक है। तो इस चीज़ समझ में आया यहाँ तक? चलिए मैं एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोगों को, आप उसे बताइए। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि माइनस काफ़ी मोटा हो गया है ना, पतला मैं ले लेती हूँ। माइनस 9 बाई माइनस 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप क्या बताएँगे बताइए? तो देखिए अब यहाँ पे अंश के साथ भी माइनस है और हर के साथ भी माइनस है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस क्या होगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा, कट गया, ठीक? तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ना, अब कोई भी सिंबल नहीं है, ये माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे माइनस कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब पॉजिटिव बन गया तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा और जो अंश में है वो हर में, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/9। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं पूछती हूँ, इसको मैं क्लियर कर लूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आप चलिए बताइए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ 7/7 माइनस 9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए चलिए। तो अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो नेगेटिव सिंबल आप हर के साथ लगाई हैं, अंश के साथ नहीं लगाई हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अंश के साथ लगाई हूँ या हर के साथ लगाई हूँ। अगर सिंबल एक है तो इस पूरे को पूरे नंबर्स को वही समझा जाएगा। जैसे अगर नेगेटिव माइनस है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर तो माइनस है नहीं कि कट जाएगा। इसके मैं पहले बताई हूँ आप लोगों को ऊपर भी माइनस था तो कट गया है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऊपर माइनस नहीं है सिर्फ़ नीचे माइनस है तो ऊपर और नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। इससे कोई लेना-देना नहीं है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस 7/9 को -7/9 लिखा जा सकता है, ठीक? अब क्या करेंगे कि ये नेगेटिव है तो हम क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉज़िटिव आएगा। नहीं, हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हम योगात्मक प्रतिलोम में सिंबल बदलते हैं, गुणात्मक में नहीं बदलते हैं। तो आंसर भी हमारा नेगेटिव आएगा और अंश को हर में, हर को अंश में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -9/7 यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या निकालना आप लोग जाने इस वीडियो से और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को आप समझे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू। धन्य